चली हुई है फिर भी दुनिया भाई, देख लो रात का टाइम है। अरे बाप रे, ठंडा सा तो लग ही रहा है ना। तो फिर जैकेट भी मैं लाया ही हूँ, पहन ही लेता हूँ। जैकेट भी सो हल्की सी स्वेटर, अभी है 20, ठीक है। चलिए जी, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे दोस्तों रूल बहुत है, बहुत ज़्यादा सड़कों के ना। मैं ये खैर पहले भी बात करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती थी ये देखने में भी, ये क्या साइन है क्या नहीं है। तो ट्रैफिक होता है तेज़, तो इसलिए ना इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर अपने जो युवा साथी आते हैं भारत से, वो भी खासकर पंजाबी, तो वो ड्राइविंग वगैरह में पड़ जाते हैं, वहाँ भी थोड़ा बहुत सीख के और ड्राइविंग शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ना रूल बहुत ज़्यादा है, और रूल के हिसाब से अगर तुम नहीं चल रहे तो दूसरा तो रूल के हिसाब से चल रहा है, तो एक्सीडेंट्स के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, और ऊपर से स्पीड ज़्यादा होती है। तो मैं एक अभी इंसिडेंट हुआ है जिसमें कि ट्रक वाला, जो बड़ा ट्रक होता है, ये सेमी ट्रक बोलते हैं उसको, अब पता नहीं क्या चक्कर है इनका। जो छोटा होता है उसको बोलते हैं ये ट्रक, और जो बड़ा होता है बड़ा सारा ये 53 फुट वाला, उसको सेमी ट्रक। तो वो वाला ट्रक जो था उसको चला रहा लड़का, तो हाईवे पे यू टर्न ले लिया उसने। अब यू टर्न ले लिया तो यू टर्न के लिए भी यहाँ पे मतलब रोड जो होती है ना, वो उस हिसाब से चौड़ी करी होती है, क्योंकि यू टर्न के लिए सड़क चौड़ी चाहिए। अब उसने पता नहीं क्या सोचा, भी चल अभी आगे से तो रोड क्लियर थी, पीछे से जहाँ से वो आ रहा था, मतलब उसके पीछे पीछे ट्रैफिक आ रहा था। अब मोड़ते मोड़ते वो ट्रैफिक उसके पास पहुँच गया, और उसमें से एक जो गाड़ी थी वैन, वो उसके पीछे ट्रेलर के नीचे घुस गई। इतना बड़ा तो ट्रक होता है, ऊंचा इतना। 3 लोगों की उसमें मौके पे ही डेथ हो गई। तो जैसे कि मैं बताता रहता हूँ, तो ये फिर सीधे ही शुरू हो जाते हैं, मतलब कि ब्लेमिंग, भाई देखो ये है एथनिसिटी, देखो क्या है इसकी। यू टर्न का नो यू टर्न मैंने बताया ना भी कैसे होता है। एक साइन होता है उसमें, मतलब यू टर्न, यू उल्टा ऐसे बना होता है, और उस पर क्रॉस मारा होता है, अभी नो यू टर्न। जबकि वो भी था, उसके बावजूद भी उसने पता नहीं पता चला। वही तो ये जैसे ही देखो लेफ्ट में है ना, ये घोड़े के अंदर से लेफ्ट टर्न बनाया हुआ, और उस पर क्रॉस मारा हुआ है, भाई नो लेफ्ट टर्न। ऐसे ही वहाँ पे भी था नो यू टर्न, लेकिन वो बस हुआ, देख उनकी जान तो ले ली, और खुद की भी तो पूरी ज़िंदगी ख़राब होगी ना उसकी, कैसे कैसे करके। तो वहाँ से इंडिया से आते, तभी मैं कहता हूँ ना, इतना भी यहाँ आने का ना जैसे लालसा मत रखो, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। काम 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 काम, तो वो तो इंडिया में भी तुम अगर कर लोगे तो भी अपना गुजारा अच्छा खासा चला सकते हो, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बीच में उठ बैठ सकते हो, परिवार के साथ उठ बैठ सकते हो, कोई फंक्शन में इधर उधर आ जा सकते हो। तो इसका ना क्रेज़ नहीं, क्रेज़ ख़त्म करो ये यहाँ का। और ये सीधा ही सोशल मीडिया पे ये हुआ वो हुआ, रीमाइग्रेशन, दोबारा वापस भेजो इनको। रीमाइग्रेशन का आजकल बहुत ही शोर मचा रहे हैं, और इंडियंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्या है, इंडियंस को खास कर टारगेटिंग हो रही है। तो इसलिए ये सिस्टम ना ख़त्म करो, क्योंकि इन्होंने तो अपनी चीज़ बेचनी है। करना तो सरकार ने है ना, इमिग्रेशन सरकार ने देनी है, लोगों के कहने से कुछ नहीं। लेकिन हेट्रेड तो है ना, और यही हेट्रेड फिर कई बार हिंसा में बदल जाती है। हेट्रेड है, फिर डिस्क्रिमिनेशन होता है, फिर जिसको बोलते हैं ना कि भेदभाव होता है काम पे, कहीं जॉब के उसमें। जैसे अपने तो भाई भतीजावाद चलती है, लेकिन यहाँ पे फिर काम पे फेवरेटिज्म चलती है, फिर तो वो केसेस भी बढ़ जाते हैं फिर ऐसे माहौल में। चलिए तो शुभ रात्रि, नमस्ते।